रमजान बरकतों और रहमतों का महीना, एक ऐसा महीना जिसमें हर नेकी का बदला कई गुना बढ़ा दिया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस पवित्र महीने में सबसे ज्यादा तकलीफ में कौन था? वो जो इस्लाम के नबी की लाडली बेटी थी, वो जिनका नाम रहमत की पहचान था, बीबी फातिमा ज़रा। उनकी पूरी जिंदगी सब्र, तकवा और इबादत से भरी हुई थी, लेकिन उनके हिस्से में जो तकलीफें आईं, उसे सुनकर शायद हमारी आंखों में भी आंसू आ जाएं। पुराने समय का एक घर, मिट्टी का चूल्हा जल रहा है और बीबी फातिमा ज़रा अपने हाथों से आटा गूंद रही हैं। उनकी हथेलियां मेहनत के निशानों से भरी हुई हैं। इतनी गर्मी में जब लोग पसीने से बेहाल हो जाते हैं, जब एक घूंट पानी के लिए तरसते हैं, उस दौर में भी बीबी फातिमा ज़रा रोज़ा रखती थीं। लेकिन उनका रोज़ा हमारे रोज़े जैसा नहीं था। आज हमारे इफ्तार के लिए हर तरह की नेमतें होती हैं, लेकिन सोचिए, अगर इफ्तार के वक्त सिर्फ सूखी रोटी और थोड़ा सा पानी हो, क्या हम उसे किसी और के लिए छोड़ सकते हैं? इफ्तार का वक्त हुआ, लेकिन खाने के लिए बस एक सूखी रोटी है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। एक भूखा यतीम खड़ा है, उसकी आंखों में उम्मीद है। बीबी फातिमा का बिना एक पल सोचे अपनी इफ्तारी की रोटी उसे दे देती है। खुद सिर्फ पानी पीकर रोजा खोलती है। क्या हम इतने बड़े दिल वाले हैं? क्या हम अपनी भूख को मिटाने से पहले किसी और की भूख का ख्याल कर सकते हैं? रात हो चुकी है, बच्चे सो चुके हैं, लेकिन बीबी फातिमा रा की आंखों में नींद नहीं। वो उठती है, वुजू करती है और नमाज के लिए खड़ी हो जाती है। तकलीफें आईं, भूख लगी, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की, बल्कि और ज्यादा इबादत करने लगी। अल्लाह के आगे सजदे में गिरकर अपनी तकलीफों को सब्र में बदल दिया। सुबह होती है, फातिमा रा फिर से अपने कामों में लग जाती है। घर के सारे काम, बच्चों की देखभाल और फिर चक्की चलाना। उनके हाथ छलनी हो चुके हैं, लेकिन उनके होंठों पर शिकायत का एक लफ्ज तक नहीं। एक दिन रसूलुल्लाह सावे अपनी बेटी के पास आते हैं। बेटी, अगर तुम मुझसे कुछ मांगना चाहो तो बताओ। सोचिए, अगर हमें यह मौका मिले तो हम क्या मांगेंगे? दौलत, आराम, एक अच्छी जिंदगी। लेकिन बीबी फातिमा रा क्या मांगती हैं? अब्बा, मुझे बस इतना चाहिए कि अल्लाह मुझे नमाज में खड़े रहने की ताकत दे। कितना बड़ा सब्र, कितनी बड़ी ताकवा। आज जब रमजान आता है तो हम अपनी भूख प्यास पर सब्र नहीं कर पाते, छोटी छोटी तकलीफों पर शिकायतें करने लगते हैं। लेकिन बीबी फातिमा की जिंदगी हमें सब्र और इबादत का असली मतलब सिखाती है। क्या हम उनकी तरह अल्लाह की राह पर चल सकते हैं? क्या हम इस रमजान अपनी जिंदगी को सब्र, नेकी और इबादत से भर सकते हैं? या अल्लाह हमें भी वह ताकत दे जो तूने बीबी फातिमा को दी थी। हमें भी वह सब्र दे जो उन्हें दिया था। अगर बीबी फातिमा की जिंदगी से कुछ सीखा हो तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि और लोग भी इस नेक रास्ते को अपनाएं। इस तरह की और इमोशनल और मोटिवेशनल इस्लामिक कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल एमओ मोटिवेट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। रमजान मुबारक।